नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, आपको लेकर क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त आपको लेकर। ओके, सो जो भी आपके पार्टनर हैं आप उन्हें याद कर सकते हैं। एंड लेट्स सी कि उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है इस समय पर आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं उनकी या फिर क्या थॉट प्रोसेस है उनका अभी इसी वक्त। जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पहला कार्ड है हमारे पास एम्परर का, सेकंड है हमारे पास डेविल का, देन है हमारे पास एस ऑफ सूट्स का, देन है हमारे पास स्ट्रेंथ का, एंड देन है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स का। ओके, देखिए बेसिकली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर आपके साथ इस टाइम पे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा हार्श कम्युनिकेशन में है। एंड शायद आप में से काफ़ी सारे लोग क्लियर हेडेड भी नहीं हैं। आपको ये चीज़ लग रही है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है और ये अपने हिसाब से ही चलना चाह रहे हैं, ये अपनी चलाना चाह रहे हैं या आपके ऊपर कहीं ना कहीं से अपनी मन मर्जियों को थोप रहे हैं। इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो ये रिजिड है अपने डिसीजंस को लेकर। इस टाइम पर इनका थॉट प्रोसेस आपको लेकर ऑल दो पॉजिटिव है, बिकॉज ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझ रहे हैं, आपको ट्रू पार्टनर समझ रहे हैं। इनको ये भी चीज़ लगती है कि आप ही की मदद से ये पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं, आप ही की हेल्प से ये पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं, आगे की तरफ देख पा रहे हैं। लेकिन विद द डेविल एंड द एम्परर एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियोज है जिसको कट करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक सिचुएशंस हो सकती है, थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन सिचुएशन सिनेरियोज हो सकती हैं। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टिफ माइंडसेट में है अभी उस चीज़ को लेकर। जो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पार्टनर जो है आपके वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है, खुले विचार में अभी इस टाइम पे नहीं है। हालांकि आपको लेकर इनका एनर्जी लेवल पॉजिटिव है, इनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, इनके माइंड में कुछ और भी चल रहा है और ये उससे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ये उससे अपना दिमाग हटा नहीं पा रहे। ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, किसी तरीके का ऑब्सेशन भी हो सकता है, किसी तरीके का प्रायोरिटी भी हो सकती है जो इन्होंने सेट करी हो अपने लिए अपनी लाइफ में। लेकिन इनका माइंड अभी भी वहीं पे स्टक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इनका पास में कोई ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप रहा है, कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जो बैक स्टेपिंग से भरा रहा है, झूठ बोला है, फरेब किया है, या फिर पैसे की लालच में बना गया था, पोजीशन की लालच में बना गया था, या फिर किसी बेनिफिट के लिए क्रिएट हुआ था। एंड वो चीज़ों का असर अभी तक है, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन ऑल्दो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनके माइंड से पुरानी बातें नहीं जा रही, इनके माइंड से पुरानी चीज़ें नहीं जा रही हैं। इनके माइंड से कोई थॉट प्रोसेस अभी तक नहीं निकल पा रहा है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके का फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आपके लिए और क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक में आपके साथ जाना चाहते हैं और ये आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ सच आपको बताना चाहते हैं। पार्टनर इस टाइम पर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं हट पा रहे हैं, और नो डाउट इन्होंने कोशिश करके ये देख चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी चीज़ बोल सकती हूँ कि ये आपको छोड़कर भी आगे बढ़कर देख चुके हैं, और भी ऑप्शंस को हो सकता है मे बी इन्होंने ट्राई करा है अपनी लाइफ पे। पर आपसे जो इनका लगाव है, आपसे जो इनका कनेक्शन है, ये उसको नहीं तोड़ पा रहे। वी हैव नाइन ऑफ सोर्स। ये पर्सन बहुत रेस्टलेस इस टाइम पे मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को बटोर बटार कर और इकट्ठा करके रखा है, अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। स्लीपलेस नाइट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बार रात में घबरा कर भी उठ जाते हैं। मे भी हो सकता है कि इनके ड्रीम्स में भी ये चीज़ आ रही है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे अलग हो रहे हो, आप इनसे अलग होना चाहते हो, इस तरीके का चीज़ सी। वी हैव फाइव ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे दूर होके, आपसे सेपरेट होके केवल और केवल दुखी हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है केवल ऐसा नहीं है कि आप दोनों का कनेक्शन केवल एक अट्रैक्शन के बेसिस पे बना था, या फिर एक
ऑब्सेशन के बेसिस पे बना था, नहीं, ये कहीं न कहीं एक डीप लेवल पर इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? स्पेशली विद 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है पार्टनर आपको अपना सोलमेट या अपना सोल पार्टनर भी मानते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ जब ये होते हैं, इनकी लाइफ़ की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है, कहीं न कहीं से इनको हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, कहीं न कहीं से इनकी लाइफ़ में चीज़ें और ज़्यादा सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इनका कर्मा क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, इनका अच्छा कर्मा इनका साथ देना स्टार्ट कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। बहुत ज़्यादा लविंग फ़ील करते हैं। इनको कहीं न कहीं से इस चीज़ का ट्रस्ट होता है कि इनके पास और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आएँगी, कम्युनिकेशन स्किल इनका इंक्रीज़ हो जाता है एंड कहीं न कहीं लक ऑफ फॉर्च्यून इनकी साइड से आगे बढ़ता है। लेकिन इस समय पर या तो ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इस वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी चीज़ है, ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खल रही है कि अभी कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से ये आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। एक डिसहार्टमेंट इनके मन में इस समय पर इस टाइम पे चल रहा है। पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं जो भी इन्होंने आपके प्रति डिसीज़न लिया है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर रोल प्ले कर रहा हो सकता है। 7 ऑफ कॉइन्स, इस कनेक्शन को बिल्ड होने में भी टाइम लगा है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ने में भी टाइम लगेगा, इस कनेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या तो ऑलरेडी कार्मिक का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, या फिर एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है, या फिर किसी तरीके का ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है, कमिटमेंट फोबियाज़ हो सकते हैं। इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत कुछ कार्मिक सिचुएशंस आने के चांसेस हैं। आप दोनों का कंट्री अलग हो सकता है, आप दोनों का रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट, कम्युनिटी, कलर, एथेनिसिटी, ये सारी चीज़ें अलग हो सकती है, ठीक है? लैंग्वेजेस अलग हो सकता है। इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन इवन आफ्टर सर्टेन डिफरेंसेस और इवन आफ्टर सर्टेन अपोजिशंस, ठीक है, ये पर्सन तब भी आपका हाथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है? इनके माइंड में अभी भी यही है कि इनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ फ्यूचर देखना है। लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है, इसके माइंड में और भी चीज़ें हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसके माइंड में केवल एक चीज़ चल रही है। हो सकता है मे बी और भी चीज़ें कैरियर रिलेटेड हो, फाइनेंशियल रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई और चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये कोई पर्सन रिलेटेड ही है, ठीक है? तो अगर आप श्योर नहीं हैं तो एकदम से जंप इन मत कीजिए कंक्लूजन पे, क्योंकि कुछ और का मतलब यहाँ पर कोई और प्रायोरिटी भी हो सकती है जो इनके माइंड में समय पे चल रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्सन है तो डिस्ट्रैक्टेड इस समय पर, ठीक है? क्योंकि हो सकता है मे बी बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे एक साथ मैनेज कर रहे हैं, मैनेजरियल रोल में है, या फिर रिसेंटली कोई प्रमोशन मिला है, या फिर रिसेंटली इन्होंने कुछ अपना स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योर हैं, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज़ भी अगर मैं बोलूँ तो एक तरीके से एक लूप में, एक साइकिल में आपका ये कनेक्शन फँसा है। एंड आपकी लाइफ में भी हो सकता है इससे पहले भी ऐसा हुआ हो कि आपके जितने भी कनेक्शंस आए हैं, वो एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? मतलब ये कहीं न कहीं एक लूप है जो चल रहा है, या तो आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है? या हो सकता है मेबी आप दोनों की ही लाइफ में, आप दोनों के ही इस कनेक्शन में वो लूप चल रहा है, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर इस लूप को, मतलब मैं लूप को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लूप एग्ज़ैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी लाइफ में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ये चीज़ में भी हो सकती है कि आपके पास में जितने भी कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस बहुत अच्छे बने, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी चली, ठीक है? लेकिन द मोमेंट आप उस पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हो, वो पर्सन को ट्रस्ट इशू है, या कमिटमेंट फोबिया, या वट एवर इट इज़, एक्स वाई जेड, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट नहीं देता एंड कनेक्शन टूट जाता है। तो यही चीज़ रिपीटेटिवली चल रही है। इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो एक पैटर्न में, एक सेट पैटर्न में चल रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ एक साइक्लिक पैटर्न्स है जो यहाँ पे बन रहे हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं ये, ठीक है? एंड एक सर्टेन साइकिल में, एक सर्टेन वे में, एक सर्टेन तरीके से, या एक सर्टेन रीज़न की वजह से बार-बार चीज़ें रुक रही हैं, या बार-बार चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या बार-बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो ये आपकी लाइफ़ में या आपके पार्टनर की लाइफ़ में हो सकता है, या आप दोनों के कनेक्शन में ही हो सकता है कि आप जब कमिटमेंट का बोलते हो, आपके पार्टनर रन अवे कर जाते हो। तो जो भी यहाँ पर सिचुएशन है उसको आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड उससे बाहर निकलने की, या बाहर निकालने की ज़रूरत है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बना हुआ है।
ओके। ओवरऑल जो ये है कि हाँ, आपका कनेक्शन अच्छा है, पर्सन के साथ भी अच्छा है, पर्सन भी बैलेंस करना चाह रहा है समय पे चीज़ों को, एंड यहाँ पे गिव अप करने के लिए रेडी तो नहीं है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत हाई चांसेस है कि पर्सन आपसे मिलना चाहता है फेस टू फेस, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगी या तो वीडियो कॉल या फेस टू फेस, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है वीडियो कॉल हो, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस भी आप दोनों कवर करते हो, मतलब ये आप दोनों अलग अलग जहाँ पर आप लोग रहते हो, वहाँ पे डिस्टेंस है मतलब आप दोनों के बीच में, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है थ्रू वीडियो कॉल भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे जो मोस्टली लग रहा है ये पर्सन आपसे आमने सामने मिलना चाहता है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एंड ये पर्सन नहीं चाहता कि ये चीज़ जो है, आपका कनेक्शन जो है बहुत लंबा लॉन्ग डिस्टेंस चले, ये उसको एक परमानेंट वे में कन्वर्ट करना चाहता है। ये ऑलरेडी पछता रहा है, ठीक है, पास्ट में जो भी डिसीजन लिए हैं उसको लेकर ये पर्सन ऑलरेडी पछता रहा है। एंड अगर ये आपसे सेपरेटेड है तो ये मूव ऑन भी करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन अब वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं देखना चाहता, ठीक है। ये पर्सन ये चाहता है कि ये आपकर आपसे मिले एंड आप दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करो एंड सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, विद इन 7 डेज़, विद इन 10 डेज़ यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे आई एम ऑल्सो गेटिंग कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है जनवरी में या फरवरी के अंदर जो है यहाँ पर आपको एक मेजर चेंज दिखे। वी हैव द लवर्स कार्ड, डेफिनेटली दिस कैन बी अ सोल कनेक्शन। ये आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, पार्टनर आपसे सेपरेटेड नहीं है, ये आपसे बहुत सारी कन्वर्सेशंस करना चाहता है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशंस करना चाहता है, अपने फ्यूचर से रिलेटेड बहुत मेजर डिस्कशंस ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, ओके, वही 7-8 डेज़ का एनर्जी बहुत एक्सट्रीम है। एंड ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं खुद कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा, एंड कम्युनिकेशन में भी आपको वो चीज़ फील हो जाएगी कि पर्सन ना ही आपकी, ये पर्सन लिटरली मतलब आपकी एक एक बात को याद रखा हुआ होगा अभी तक। हो सकता है आप भूल गए हों, ठीक है, कि इनकी छोटी-छोटी बातों को, लेकिन इन्होंने एक-एक बात याद रखी होगी, एक-एक शब्द इनको याद होगा, ठीक है। इवन हो सकता है कि आपकी छोटी-छोटी चॉइसेस भी इनको याद हो। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि सर्टेन पर्सन आपको कम्युनिकेट कर रहा है, करने कर सकता है और उसने कर दिया कम्युनिकेशन, ठीक है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि पर्सन को इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी याद रहेगी, या ये बातें भी याद रहेंगी एंड उनको वो चीज़ याद रह रही है। तो इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, उससे ज़्यादा ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। ये अलग बात है कि बिकॉज़ ऑफ एम्परर एंड डेविल एनर्जी पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या बहुत ज़्यादा ओपन एनर्जी में नहीं है, ठीक है। बट ये आपसे ज़्यादा इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है, आपसे ज़्यादा इस कनेक्शन में अपने इमोशनल सेल्फ को इन्वेस्ट करके बैठे हैं, ठीक है। आपने जितना इन्वेस्ट करा है उससे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट करा है। आपने जितना इनको मतलब आपने जितना चाहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर बने, उससे ज़्यादा ये पर्सन ने चाहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। इसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन ज़्यादा दे रहे हैं इस कनेक्शन को। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या है लव मैसेजेस या आपके पार्टनर की साइड से मैसेजेस, ठीक है। लेट्स सी एंड देन मैं सम अप कर दूंगी इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को। एरीज, कैप्रिकॉर्न, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है पूरी रीडिंग के अंदर। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है पूरी इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, क्लोजनेस रखना कोई बुरी बात नहीं है, रखें, लेकिन एक दूसरे को वो एक सर्टेन स्पेस भी दें, ठीक है। लव का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को क्लेम करके बैठ जाए। लव का मतलब है कि आप सिंपली अलाउ करें और दें, ओके। Then we have physical union. Honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find a true bliss. ठीक है, किसी भी तरीके का यूनियन आपको मिल सकता है अपकमिंग टाइम में। आई एम ऑल्सो गेटिंग अपकमिंग 7 days 10 days, आई एम गेटिंग अ ह्यूज एनर्जी अबाउट इट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 7 घंटा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 7 मिनट भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग 7 मिनट्स, बहुत शॉर्ट टाइम है 7 मिनट्स, 30 मिनट्स, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये टाइम फ्रेम भी हो सकता है कि 30 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पर इनसे कांटेक्ट या फिर इनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई कम्युनिकेशन मिल जाए, या फिर कोई साइन और सिम्बल्स मिल जाए, एंड आप श्योर हो जाओ कि नहीं, मतलब ये पर्सन वापस आएंगे, ये पर्सन भी आपको आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है।
आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ एंजल ब्लेसिंग्स, ठीक है, मे बी हो सकता है आप एंजल से कनेक्टेड हो, आप एंजल्स में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, या फिर आपको रिपीटेटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, ठीक है, या एंजल प्रेयर्स आप करते हो, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी, एक कार्ड और हम लोग पुल कर लेंगे, निकल नहीं रहा तो खुद ही। वी हैव न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। यूनिवर्स आपको एक नई बिगनिंग दे रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं एक नया एडवेंचर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, उसको एम्ब्रेस कीजिए, अपने ड्रीम्स को पैशनेटली लिव कीजिए। एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी एक नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस है जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आप दोनों सराउंडेड हैं बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन गॉड की लाइट से, एंड आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एक बेटर पोजीशन पे जा रहा है। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपको बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उससे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय माता दी।